अध्याय 1। कुंभ राशि वालों सावधान साथियों, कान खोलकर सुनिएगा, तूफान आने वाला है। महादेव जी का आया संदेश, अब आंख से आंसू नहीं रुकेगा। आज ये बातें अगर सच नहीं हुई तो मैं तुम्हें 1 लाख नकद इनाम दूंगा। कुंभ राशि वालों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज की ये भविष्यवाणी जानकर तुम्हारे होश उड़ गए तो कहना, क्योंकि दोस्तों आज जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो बात रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा कि आज का ये कार्यक्रम कोई साधारण वीडियो या अध्याय नहीं है। अगर आप इस अध्याय तक पहुंच चुके हैं तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं है। ये ब्रह्मांड की ओर से एक सीधा संकेत है कि आपको खास तौर पर चुना गया है। और एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, एक छोटी सी लापरवाही, एक गलत कदम, एक पल की चूक आपकी जिंदगी को अंधकारमय बना सकती है। आपकी आंखों से खून जैसे आंसू बह सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर एक ऐसी लहर आने वाली है, एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी कल्पना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज, जय बजरंगबली सरकार। सबसे पहले अपने दिल में ये बात उतार लीजिए कि आज जो कुछ हम कहने वाले हैं उसे मजाक समझकर टालना मत। ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं है बल्कि एक ब्रह्मांडीय चेतावनी है। पंचमुखी हनुमान को साक्षी मानकर अग्नि की शपथ लेकर कह रहे हैं कि अगर आज की एक भी बात सच नहीं निकली तो हम जीवन भर के लिए भविष्यवाणी करना बंद कर देंगे। ये हमारा प्रण है, ये हमारा वचन है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटे आपके जीवन का कोई साधारण समय नहीं है। ये कलयुग के भीतर घटने वाला ऐसा दिव्य और भयानक दौर है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे ही ये समय शुरू होगा, आपके जीवन में ग्रहों की चाल ऐसा अद्भुत संगम बनाएगी जो पिछले 40 वर्षों में नहीं देखा गया। ये कोई सामान्य गोचर नहीं है। गुरु, शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य सभी अपनी विशेष स्थितियों में आ रहे हैं जो मिलकर एक ऐसा ब्रह्मांडीय तूफान खड़ा करेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अगर आप थक चुके हैं, हार चुके हैं और लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये अध्याय आपके लिए ही है। इन कुछ मिनटों को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय समझिए, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन सावधान रहिएगा, 24 से 48 घंटों में एक छोटी सी चूक, एक गलत कदम आपको भीतर तक तोड़ सकता है, आपको खून के आंसू रुला सकता है, आपके घर की खुशियों को श्मशान की नीरवता में बदल सकता है। लेकिन अगर आप धैर्य से सब कुछ सुनेंगे, समझेंगे और आत्मसात करेंगे तो यही समय आपके घर में खुशियों के नगाड़े बजाएगा, ऐसे शुभ समाचार लाएगा जिनकी लोग वर्षों चर्चा करेंगे। हर हर महादेव कमेंट करें जो भी इस बात को महसूस करें। आपकी कुंडली में अभी से एक दिव्य संयोग बन रहा है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदलने वाला है। अगर आप इस अध्याय तक पहुंच गए तो ये भगवान की सीधी व्यवस्था है, एक संकेत है कि अब आपकी बारी है। आज हम आपके सामने 3 ऐसे रहस्य खोलने वाले हैं जो इस खास समय में आपके जीवन में अवश्य घटित होंगे। और ये बात लिख कर रख लीजिएगा, ये सिर्फ एक अध्याय नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। पहली बात आपके छिपे दुश्मनों के विनाश से जुड़ी है। दूसरी बात आपके जीवन से गरीबी और अभाव को खत्म करने वाली है। और तीसरी बात इतनी गंभीर और रहस्यमय है कि इसे सुनने के लिए आपको अपने दिल को पत्थर जैसा मजबूत करना पड़ेगा। अग्निदेव को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि अगर ये तीनों बातें अगले 24 से 48 घंटों में आपके जीवन में किसी न किसी रूप में सच नहीं हुई तो हम जीवन भर खुद को आपका सेवक मानेंगे। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा वचन है। अब सवाल ये है कि क्या आप इस महाकाल के लिए तैयार हैं जो अभी से शुरू होकर अगले कुछ घंटों में पूरी तरह से प्रचंड रूप में सामने आने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस समय में ऐसा क्या विशेष है, तो सुनिए। गुरु और अन्य ग्रहों के इस दुर्लभ संयोग ने एक ऐसा अदृश्य मार्ग तैयार किया है जो सीधे आपके भाग्य के धन भंडार तक पहुंचता है। ये घड़ियां वो ताला खोल सकती हैं जिसे आप वर्षों से खोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खेल छिपा है। पहली घटना की भनक आपके सबसे बड़े गुप्त शत्रु तक भी पहुंच चुकी है, जिसने आपकी खुशियों पर अदृश्य ताला लगा रखा था, जो आपकी मुस्कान देखकर भीतर जलता था,
जो आपके लिए षड्यंत्र रचता था, जो रात को सोता नहीं था आपको नीचे गिराने के लिए। अब वो एक ऐसी चाल चलने की योजना में है जो आपको बर्बाद कर सकती है। लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं। बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बना रही है, जो उसके हर वार को पलटकर उसी पर गिरा देगी। वो गड्ढा जो आपके लिए खोदा गया था, अब उसमें वो स्वयं गिरेगा। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय एक मांडव योग सक्रिय हो रहा है, जो ग्रहों के उच्च प्रवेश से और भी प्रचंड रूप लेगा। ये योग दोधारी तलवार की तरह है। अगर आपने इसे संभाल लिया तो आपका भाग्य चमक उठेगा, लेकिन जरा सी भूल आपके घर की खुशियों को नष्ट कर सकती है। इसीलिए इन 24 से 48 घंटों को अपनी जिंदगी के सबसे बहुमूल्य पल मानकर सुनें और समझें। अगर आपने ज्ञान होने के बाद भी इसे नजरअंदाज किया तो अगले 7 जन्मों तक गरीबी, अपमान और ताने आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपने इन बातों को दिल से अपना लिया तो ये समय आपको 7 पीढ़ियों तक समृद्धि और सम्मान का आधार दे सकता है। अब ध्यान से सुनिए। पहली बात, खोलने से पहले अपने सीने पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपके साथ बार बार ऐसा हुआ है कि काम बनते बनते बिगड़ गए? सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कोई अदृश्य बाधा आकर सब गड़बड़ कर गई। घर में सब हैं, लोग अपने हैं, फिर भी बिना वजह एक अनजाना डर, बेचैनी, घुटन मन के कोने में बैठी रहती है। नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास मंडरा रही हैं। अदृश्य रुकावट है, बंधन है, किसी ने बुरी नजर डाली है, तंत्र मंत्र किया है। अगर हाँ, तो ये कोई भ्रम नहीं, ये कोई वहम नहीं, ये एक अदृश्य जंजीर है जिसने आपको बांध रखा था। अभी से शुरू होकर अगले कुछ घंटों तक जो मांडव योग सक्रिय होगा, वही इन जंजीरों को तोड़ेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कमेंट करके हमें बताइए। लेकिन उस पहली सच्चाई को जानने से पहले आपको उस महाभयानक रहस्य से रूबरू होना पड़ेगा जो आपसे अब तक छुपाया गया है। आपके अपने घर की दहलीज के नीचे या किसी कोने में कुछ ऐसा दबा है जो दीमक की तरह आपकी खुशियां, अवसरों और रिश्तों को अंदर से खोखला कर रहा है। और आज इसी समय बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति उस काले साए को जड़ से उखाड़ फेंकने का निर्णय कर चुकी है। तो अब दिल और दिमाग दोनों खोलकर सुनिए, क्योंकि अब शुरू होती है वो पहली बात जो अगले 24 से 48 घंटों में हर हाल में घटित होगी। ये बात जुड़ी है आपके अचानक भाग्योदय से। अगले कुछ घंटों में आपके पास कोई व्यक्ति आएगा या किसी माध्यम से ऐसा संदेश पहुंचेगा जिसका आपने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। यही वो इंसान या सूचना होगी जो आपकी डूबती नाव को किनारे लगाएगी, आपके लिए जीवन रक्षक पुल साबित होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मोड़ ये है कि अगर आपने उस व्यक्ति या संदेश को पहचानने में एक पल की भी चूक की तो समझ लीजिए ये 100 साल में बना राजयोग आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाएगा। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। आखिरी मौका है, सावधान। क्या आप जानते हैं उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर क्या है? वो किस रूप में, किस वेश में आपसे मिलने वाला है? अगर नहीं जानते तो धैर्य रखिए। उस व्यक्ति का पूरा रहस्य खोलने से पहले दूसरी महान और शक्तिशाली सच्चाई बतानी है जो सीधे आपके धन के भंडार, आपकी तिजोरी की चाबी से जुड़ी है। लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, लेकिन इस दिव्य काल में वही मैल आपके लिए सबसे बड़ा अस्त्र, सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अग्निदेव को साक्षी मानकर कहते हैं कि इस दिव्य घड़ी में आपके घर, आपकी तिजोरी, आपके भाग्य पर लगा हुआ ताला टूटने वाला है, जिसे दरिद्रता, अभाव और रुकावटों ने वर्षों से जकड़ रखा था। आपके पितृदेव जो अब तक अदृश्य रूप से आपको देख रहे थे, आज किसी गुप्त खजाने की तरह धन की धारा आपकी ओर मोड़ रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या आपने ध्यान दिया है कि आपके घर के उत्तर पूर्वी भाग में पिछले कुछ समय से कुछ अजीब हलचल महसूस हो रही है। वहाँ की ऊर्जा बदल रही है, कभी बेचैनी, कभी सिहरन, कभी अनजाना एहसास। अगर आपने अभी तक गौर नहीं किया तो इस अध्याय के समाप्त होते ही सबसे पहले वहां जाकर देखना, आपको कोई संकेत अवश्य मिलेगा। जय मां लक्ष्मी कमेंट करें जो भी इस बात को सच मानते हैं। कुंभ राशि वालों, ये अध्याय एक सिर्फ शुरुआत है। इसमें हमने आपको ब्रह्मांडीय चेतावनी दी है, दिव्य संकेत बताए हैं और आने वाले तूफान की तैयारी कराई है। अब आप तैयार हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है।
अगले अध्याय में हम और गहराई से छिपे रहस्य खोलेंगे, लेकिन इस अध्याय को पूरा पढ़ने के बाद तुरंत मंदिर जाएं, हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और कमेंट में हर हर महादेव मैं तैयार हूं जरूर लिखें। ये आपकी श्रद्धा की परीक्षा है। जो इस संदेश को आगे बढ़ाएगा, बालाजी महाराज स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। अध्याय 2, कुंभ राशि वालों जागो, अब दूसरा दिव्य द्वार खुलने वाला है। शनिदेव ने आपके भाग्य को नए रंग में रंगने का निश्चय कर लिया है। अब वो पुराना समय चला गया जब हर सपना बीच में टूट जाता था और हर कोशिश व्यर्थ लगती थी। अब वो पल आ गया है जब आपकी हर इच्छा धीरे धीरे साकार होने लगेगी। लेकिन याद रखिए, बिना गहरी श्रद्धा और सच्चे विश्वास के कोई चमत्कार भी अधूरा रह जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और महादेव का पवित्र नाम जपिए। दोस्तों, इस दूसरे अध्याय में हम उन गुप्त रहस्यों को खोल रहे हैं जो आपके पिछले कई जन्मों से जुड़े हुए हैं। आपके पूर्वजों ने जो छिपे वरदान और आशीर्वाद आपके नाम कर रखे थे, वे अब एक एक करके सक्रिय हो रहे हैं। कोई पुराना वादा, कोई अधूरी कामना, कोई पितरों का ऋण अब पूरा होने जा रहा है। लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी होगी। एक छोटी सी लापरवाही या गलत निर्णय इस बार भी सारी तस्वीर उलट सकता है। इसलिए हर एक शब्द को दिल से सुनिए, समझिए और अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। शनिदेव की विशेष कृपा इस समय कुंभ राशि वालों पर सबसे अधिक है। पिछले अध्याय में हमने तूफान की बात की थी, लेकिन इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि वो तूफान कैसे आपके लिए वरदान बनकर आएगा। आपके जीवन में जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होने वाला है जिसे आपने पहले कभी देखा या सुना नहीं होगा। उसका चेहरा बिल्कुल नया होगा, उसकी आवाज में एक अनोखी गहराई होगी और उसकी बातों में दिव्य सच्चाई झलकेगी। वो व्यक्ति आपके बंद दरवाजों को खटखटाएगा और नए रास्ते दिखाएगा। वो न तो रिश्तेदार होगा और न ही पुराना परिचित। वो एक अजनबी के रूप में आएगा, लेकिन ब्रह्मांड की ओर से भेजा गया दूत साबित होगा। अगर आपने उसकी बातों पर पूरा भरोसा किया और सही समय पर सही कदम उठाया, तो आपकी किस्मत एक पल में चमक उठेगी। लेकिन अगर संदेह, डर या पुरानी आदत के कारण आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया, तो ये सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए अब से हर नए व्यक्ति से मिलते समय सजग रहिए, उनकी आंखों में देखिए और अपने अंतर्मन की आवाज सुनिए। अब घर की ऊर्जा की बात करते हैं। आपके घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पिछले कई दिनों से एक अदृश्य हलचल चल रही है। कभी अचानक ठंडक महसूस होती थी, कभी बिना वजह बेचैनी छा जाती थी, कभी रात में अजीब सपने आते थे। वो ऊर्जा अब आपके विरोध में नहीं बल्कि आपके समर्थन में काम करने लगेगी। लेकिन इसके लिए एक विशेष छोटा कर्म करना अनिवार्य है। आज रात सोने से पहले एक साफ शीशे के गिलास में स्वच्छ पानी भरकर रख दीजिए। उसमें थोड़ी सी केसर की पत्थर डाल दीजिए और मन ही मन शनिदेव का नाम लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले उस पवित्र जल को पी लीजिए। ये सरल उपाय आपकी सारी रुकावटों को तोड़ देगा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर देगा। जो लोग इस उपाय को आजमाने का संकल्प ले रहे हैं, वे कमेंट में शनिदेव कृपा करो लिखकर अपनी श्रद्धा दिखाएं। अब धन और ऋण से जुड़ी बड़ी खबर सुनिए। आपके जीवन में कोई पुराना कर्ज या बकाया राशि अचानक वापस लौटने वाली है। वो राशि जिसे आपने सालों पहले लिखकर भुला दिया था, वो किसी पुराने मित्र, सहकर्मी या दूर के रिश्तेदार के माध्यम से वापस आएगी। या फिर कोई पुराना निवेश, बीमा पॉलिसी, सरकारी लाभ या अप्रत्याशित स्रोत से धन प्रवाह शुरू होगा। लेकिन ये धन तभी स्थायी और बरकत वाला होगा जब आपने पहले किसी जरूरतमंद की मदद की होगी। आज ही किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहयोग कीजिए या किसी मंदिर में सच्चे मन से दान दीजिए। ये छोटा दान भविष्य में लाखों गुना लौटकर आएगा। कुंभ राशि वालों, आपके सपनों में पिछले हफ्तों से एक अधूरी इच्छा बार बार दोहराई जा रही थी। वो इच्छा चाहे करियर से जुड़ी हो, परिवार से जुड़ी हो या व्यक्तिगत खुशी से जुड़ी हो, अब वो इच्छा पूरी होने की राह पर है। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन के अंदर छिपे डर, संकोच और पुरानी यादों को पूरी तरह त्यागना होगा। डर को छोड़ दीजिए, संदेह की दीवार गिरा दीजिए
और पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़िए। ब्रह्मांड अब आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। इस अध्याय में हम आपको एक विशेष मंत्र भी दे रहे हैं जो रोजाना जपने से आपकी सारी मनोकामनाएं तेजी से पूरी होंगी। हर सुबह उठकर सबसे पहले ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप कीजिए, फिर अपनी माता का नाम स्मरण कीजिए, फिर अपने जीवन साथी या बच्चों का नाम लीजिए। ये छोटा क्रम आपके पूरे दिन को दिव्य ऊर्जा से भर देगा। इस मंत्र से आपके आसपास की बुरी शक्तियां दूर भागेंगी और शुभ शक्तियां आपके घर में प्रवेश करेंगी। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी उन्नति देखकर जलते हैं। वे पीछे आपकी आलोचना करते हैं, आपकी सफलता में रोड़े अटकाते हैं, लेकिन अब उनकी सारी चालें व्यर्थ होने वाली हैं। आपके चारों ओर शनिदेव का मजबूत कवच बन चुका है जो हर बुरी नजर, हर नकारात्मक विचार और हर षड्यंत्र को रोक लेगा। पंचमुखी हनुमान की शक्ति अब आपके दुश्मनों को उनके ही जाल में फंसाएगी। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान आपको एक खास फोन कॉल, मैसेज या सूचना मिलेगी जो आपके जीवन की दिशा बदल देगी। वो किसी नई नौकरी का ऑफर हो सकता है, कोई बड़ा सौदा हो सकता है, कोई पुराना विवाद सुलझने की खबर हो सकती है या कोई लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होने का संकेत हो सकता है। इसलिए अपना फोन हमेशा पास रखिए और किसी भी सूचना को तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। इसके अलावा आपके जीवन में एक ऐसा निर्णायक मोड़ आने वाला है जहां आपको बहुत कठिन फैसला लेना पड़ेगा। वो फैसला आपके भविष्य की नींव रखेगा। इस समय किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह पर पूरी तरह भरोसा मत कीजिए। अपने अंतर्मन की आवाज सुनिए, क्योंकि शनिदेव अब आपके दिल में सीधे मार्गदर्शन कर रहे हैं। राहु इस समय आपके करियर और सामाजिक क्षेत्र में विशेष प्रभाव डाल रहा है। नई पहचान, नया सम्मान और नई जिम्मेदारियां आपके इंतजार में हैं। व्यापारियों को कोई नया संपर्क या अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का मौका आ सकता है, लेकिन हर अवसर को अच्छी तरह जांच लीजिए, क्योंकि कुछ चमकते प्रस्ताव धोखे भी हो सकते हैं। परिवार में लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां और दूरियां अब कम होने लगेंगी। घर का वातावरण शांत और सुखद बनेगा। अगर कोई सदस्य बीमार है तो उसकी तबीयत में सुधार दिखेगा। पुराने कानूनी या दस्तावेजी मामले हल होने की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इन सब के लिए आपको क्रोध और कठोर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। शांत स्वभाव और धैर्य आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। जो लोग पिछले महीनों से निराशा और हताशा महसूस कर रहे थे, उनके लिए अब नई उम्मीद की किरण दिख रही है। जो सपने आपने सालों पहले छोड़ दिए थे, वे अब वापस लौट रहे हैं। बस थोड़ा और विश्वास बनाए रखिए। ब्रह्मांड आपके साथ है। इस पूरे अध्याय को ध्यान से पढ़ने के बाद तुरंत मंदिर में जाएं। वहां शांत बैठकर आंखें बंद करें और मन ही मन कहें, मैं तैयार हूं, मैं हर चुनौती का सामना करूंगा, शनिदेव मेरे साथ है। ये संकल्प आपके जीवन में नई ऊर्जा भर देगा। कुंभ राशि वालों, ये अध्याय 2 आपके लिए नया अध्याय खोल चुका है। अब आप अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड, महादेव, शनिदेव और लक्ष्मी माता आपके साथ खड़े हैं। डर को दूर भगाइए, आगे बढ़िए, चमकिए और अपना पूरा राजयोग प्राप्त कीजिए। जो इस अध्याय तक पहुंचे हैं वे तुरंत लाइक करें, 21 लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी श्रद्धा हजारों गुना फल देगी। जय शनिदेव महाराज, जय बजरंग बली, हर हर महादेव।